बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 3। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन की हेडिंग देनी है। तो गिवन हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरे नंबर पे आपने लिखना है टू फाइंड। तो फाइंड आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से आपने दोबारा प्रॉपर सॉल्यूशन की हेडिंग देके तो आपने क्या लिखना है कि वी हैव, इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू 1। अब क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अल्फा बीटा को यूज करते हुए सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये मैंने बताया था माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b की वैल्यू देखें 3 है और a की वैल्यू 2। तो ये एक आपने फाइंड कर लिया अल्फा प्लस बीटा। फिर इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेने हैं और वो हमारे पास है अल्फा बीटा, वो हमारे पास c/a होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। तो ये दो वैल्यूज आपने फाइंड की जो इसकी वेरिएशन के लिए हमें यूज करनी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास -3/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2। ये दोनों वैल्यूज आगे हमें यूज करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो गिवन आपने टू फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, इसको आपने देखना है कि इसको हमने कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा आप सॉल्व भी करेंगे। पहले आप इसका लेंगे एलसीएम, अल्फा और बीटा एलसीएम आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एलसीएम का जो रूल है उससे भी करेंगे। तो जहाँ पे क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई तो बीटा क्यूब। ठीक है, इसको मजीद इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे फॉर्मूला यूज करेंगे क्यूब का। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस है तो माइनस टाइम इन दोनों का सिंपली प्रोडक्ट अल्फा बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया। ये आप जहाँ पे देखें कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखें मजीद अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को भी हमने रिमूव करना है। इसको दोबारा फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जहाँ पे मैं ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर है इसको मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टाइम 2 अल्फा बीटा और आगे हमारे पास माइनस अल्फा बीटा ये आ रहा है। यानी जहां तक जो है इसको हम ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही देगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आपके पास पूरा क्वेश्चन जो है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आ गया। इसके बाद आपने क्या करना होगा कि अब ये इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कि नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, -3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। ठीक है, इंटू फिर अल्फा प्लस बीटा, ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा हो जाएंगे
3 टाइम अल्फ़ा बीटा, इसको मैं 3 करके और अल्फ़ा जो बीटा है उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसको आप समझ गए कि यहाँ पे -2 और -1 -3, आगे अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/2 मैंने पुट कर दी। ठीक हो गया। अब होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, अब इसको आगे देखिए मजीद कैसे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, ये देखिए -3/2, इसका आप स्क्वायर ओपन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 दोनों स्क्वायर में चले गए और आगे -3 1 टाइम 3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये -3/2, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 और 1 टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 आ जाएगा, 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3/2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन 9 - 6, तो 3/4 आ जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास 1/2। ठीक है, अब ये जो डिवीजन का जो साइन है, जब इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2 इंटू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3 -9/4। तो ये बच्चों आपका फाइनली आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो कल मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।